नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि बिहार पुलिस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। साथियों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, गया। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, शिवहर, कैमूर, गोपालगंज। तो साथियों, जो हमारा कैमूर है यह बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। साथियों, क्या आपको पता है कि आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है। साथियों, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है। तो ऑप्शन में दिया गया है गंडक, कोसी, गंगा, बेटा। तो साथियों, जो हमारी गंगा नदी है यह बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। कौन सा जिला झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा पर है। साथियों, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा जिला है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा पर है। तो साथियों, वह कटिहार जिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। साथियों, क्या आपको पता है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन में दिया गया है 100 फुट, 250 फुट, 173 फुट, 300 फुट। तो साथियों, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 173 फीट है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा क्षेत्र तराई और दक्षिणी पठार के बीच स्थित है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो तराई और दक्षिणी पठार के बीच स्थित है। तो साथियों, जो बिहार का गंगा मैदान है यह तराई और दक्षिणी पठार के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली कौन सी है। तो साथियों, वह धारवाड़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा भाग अधिक आर्द्र है। तो साथियों, जो बिहार का पूर्वी भाग है यह अधिक आर्द्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है। तो साथियों, जून और अगस्त में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। तो दोस्तों, जो हमारा उत्तर बिहार है यह बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार में खरीफ पूर्व फसलों के लिए लाभदायक आंधी का स्थानीय नाम है।
साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में खरीफ पूर्व फसलों के लिए लाभदायक आधी स्थानीय नाम क्या है। तो दोस्तों वह नॉर्वेस्टर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्मियों में सबसे गर्म रहता है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जिला है जो गर्मियों में सबसे गर्म रहता है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, नालंदा, भागलपुर। तो साथियों जो हमारा गया जिला है यह गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि हमारे एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमें तैयारी करने में और भी आसानी होगी। नेपाल की सीमा से लगे उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। साथियों क्या आपको पता है कि नेपाल की सीमा से लगे उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों तराई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। तो ऑप्शन में दिया गया है कमला, घाघरा, सोन, बागमती। तो दोस्तों जो हमारी सोन नदी है यह गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। फल्गु नदी कहाँ से होकर बहती है। साथियों क्या आपको पता है कि फल्गु नदी कहाँ से होकर बहती है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा। तो साथियों हमारी फल्गु नदी गया से होकर बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है। तो वह शेखपुरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। ताल की मिट्टी आमतौर पर होती है। साथियों क्या आपको पता है कि ताल की मिट्टी आमतौर पर कैसी होती है। तो दोस्तों वह खराब जल निकासी वाली भारी मिट्टी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रमुख प्रकार का है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वन है जो प्रमुख प्रकार का है। तो साथियों जो हमारा शुष्क पर्णपाती वन है यह प्रमुख प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है और पिंडदान की रस्म से जुड़ी है। साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो पवित्र मानी जाती है और पिंडदान की रस्म से भी जुड़ी है। तो साथियों जो हमारी फल्गु नदी है यह पवित्र मानी जाती है और पिंडदान की रस्म से भी जुड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है मुंगेर, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। तो साथियों जो हमारा कैमूर जिला है यह सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खादर मिट्टी की बनावट और उर्वरता कैसी है। तो साथियों गहरे भूरे रंग की और उपजाऊ है। तो राइट आंसर हो जाएगी हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार और झारखंड दोनों में फैला हुआ है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो बिहार और झारखंड दोनों में फैला हुआ है। तो साथियों वो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत स्थित है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ से है। तो साथियों वह हिमालय के तराई से है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है कोसी, सोन, गंडक, कमला। तो साथियों जो हमारी त्रिवेणी नहर है यह गंडक नदी पर निर्मित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। गंडक नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है।
साथियों क्या आपको पता है कि गंडक नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो साथियों वो पटना के निकट में मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथियों आपको पता ही होगा कि बिहार का शोक हम किस नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है घाघरा, गंगा, कोसी, सोन। तो दोस्तों जो हमारी कोसी नदी है यह बिहार की शोक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो साथियों वह कुर्सेला स्थान पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नेपाल में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि नेपाल में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सप्त कौशिक से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महानंदा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? साथियों क्या आपको पता है कि महानंदा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो साथियों मनिहारी के पास मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो दोस्तों वह गंगा नदी से है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा। तो साथियों सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों अमरकंटक पठार से है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो साथियों फतुहा स्थान पर मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। साथियों क्या आपको पता है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो साथियों पलामू के चौराहा पहाड़ी से है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो साथियों वो अभी कांवर झील है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अपने क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी झील है जो बिहार में स्थित है? तो साथियों जो हमारी अनुपम झील है यह बिहार में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा क्षेत्र हिमालय पर्वत का एक भाग है? साथियों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत का एक भाग है? साथियों वो शिवालिक श्रेणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सी श्रेणी भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सी श्रेणी है जो भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो साथियों वह सोमेश्वर श्रेणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार की जलवायु किस प्रकार की होती है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की होती है? तो साथियों आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। तो राइट आंसर हो जाएगी हमारा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो साथियों हिमालय पर्वत है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथियों बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है। तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में गर्मी के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में गर्मी के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है? तो साथियों बंगाल की उत्तरी खाड़ी में बनने वाले चक्रवात के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो साथियों बिहार में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? साथियों क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो साथियों वह कांस्य युग की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में कहाँ हुई थी? साथियों क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में कहाँ हुई थी और इसकी खोज किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया गया है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी और इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? क्या आपको पता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऑप्शन में दिया गया है 8, 10, 12, 15। तो साथियों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? साथियों बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शासक ने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो साथियों वह उदयन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो दोस्तों वह समुद्रगुप्त को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, बेगूसराय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो हमारा बेगूसराय है यह मक्का का घर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारी गंडक नदी है इसे नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों क्या आपको पता है कि सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो साथियों सहारिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल कितनी संख्या है? तो साथियों 101 है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य बिहार है। बिहार हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में दिया गया है मुजफ्फरपुर, पटना, गया, मुंगेर। तो साथियों, पटना में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।